बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना हदीस की आवाज़ में नई हदीस के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ख़त्म नबूवत ने इरशाद फरमाया कि जिससे हिसाब लिया उसे अज़ाब किया जाएगा। ये सुनकर मैंने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ़ अल्लाह के हुज़ूर पेश करने का ज़िक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई तो समझो वो गारत हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला का हिसाब बहुत सख्त होगा। एक एक चीज़ का, एक एक लम्हे का, एक एक सांस का, यानी कि वज़ू में जो कतरा हमारी कोहनियों से ज़्यादा टपक गया पानी का, उस क़तरे तक का हिसाब जब तक अल्लाह ताला नहीं लेगा, हमें हरगिज़ वहाँ से हिलने नहीं देगा। तो दोस्तों, अल्लाह के हिसाब से बचने की कोशिश कीजिए, फ़िज़ूल ख़र्ची से बचने की कोशिश कीजिए। वक्त को ख़र्च करना फ़िज़ूल में, ये भी एक हिसाब में आएगा और इसका सख्त हिसाब होगा। अगली हदीस मुबारक, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फ़तह मक्का के बाद इरशाद फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया, यानी उसकी इज़्ज़त हुर्मत बढ़ाई। हराम वो हराम हलाल वाला नहीं, हराम यानी हुर्मत वाला। तो मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, इंसानों ने हराम नहीं किया। तो सुन लो कि जो अल्लाह पर, रसूलों पर और आखिरत पर यकीन रखता है, उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं कि मक्के में खूनेज़ी करे, यानी कुछ तो खून करे, झगड़ा करे, या वहाँ का कोई पेड़ काटे। यहाँ तक हुक्म है कि दरख्त का कोई पत्ता भी नहीं तोड़े। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से इसका जवाज़ निकाले, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अपनी दिफा में तलवार निकाली थी, जंग लड़ी थी, तो उसको बहाना बनाकर वो ये कहे कि आपने भी तो लड़ा था, तो उससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिए नहीं, और वो भी कुछ ख़ास लम्हों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। आज हरम शरीफ की हुर्मत लौट आई। हर हाजिर गायब को ये बात पहुंचा दे, यानी जो भी वहाँ पे मौजूद हो वो दूसरों तक ये बात पहुंचा दे। इससे एक चीज़ और साबित होती है साहब कि हदीस मुबारक हमें और लोगों तक पहुँचानी चाहिए। हुक्म रसूलुल्लाह है। मिलते हैं कल नई हदीस के साथ।